अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ ब्रेक विद मियां अकील के साथ आज आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हूँ। नाजरीन, आज पूरे मुल्क से बड़ी ख़बरों का एक सैलाब उमड़ आया है। इसलिए कोशिश करेंगे कि 2 से 3 वीलॉग में तमाम ख़बरें शेयर करने की कोशिश करें। एक वीलॉग के अंदर अगर ये तमाम ख़बरें शेयर करने की कोशिश की तो वीलॉग काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले आगाज़ करते हैं 2 बड़ी ख़बरों के साथ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से साबका आमिर परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला आया है। वो फ़ैसला क्या है, इसके असरात क्या हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और दूसरी बड़ी अहम खबर है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के लिए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के लिए बड़ी खबर नहीं है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के लिए तो बुनियादी तौर पर खुशखबरी है भाई। बल्ला उन्हें वापस मिल गया है, तो इसलिए बल्ले वापस मिलने के ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के जो कारकुनान हैं, जो उसके पसंद करने वाले हैं, चाहने वाले हैं, अगर वो मेरा वीलॉग देख रहे हैं तो आप इस वीलॉग के नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीलॉग कैसा लग रहा है और आप कितने खुश हैं ना। तो सबसे पहले आगाज़ करते हैं नाज़रीन वीलॉग बल्ले के निशान से, कि जब बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को वापस मिल गया। अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को ये बल्ले का निशान जो है ये इलेक्शन कमीशन के मामले से चला था। ये बुनियादी तौर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को, मैं तो यूँ कहूँगा कि इंतखाबात के लिए एक नई ज़िंदगी मिली, एक नई जान मिल गई है। क्योंकि बड़ा मुश्किल था उम्मीदवारों के लिए कि अगर बल्ले का निशान ना होता तो कि ये बल्ला ना हो तो किसको वोट दिया जाए, कौन सा उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का है, कौन सा नहीं है। क्योंकि हम सबको मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के जितने भी नामवर उम्मीदवार हैं, वो तमाम 9 मई के मुकदमात की वजह से या तो छुपे हुए हैं या जेलों के अंदर हैं। तो उनके लिए बड़ी मुश्किलात हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के चाहने वालों के लिए कि वो इस हवाले से ये फ़ैसला कर सकें कि कौन सा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का उम्मीदवार है और कौन नहीं है। तो नाज़रीन, ये मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से शुरू होता है। सबसे पहले तो एक इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान एक हुक्म जारी करता है 20 रोज़ के अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को कि आप इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवा दें। और वह इंट्रा पार्टी इंतखाबात कर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की जानिब से चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन मुंतखब कर लिया जाता है। फिर उस इंट्रा पार्टी इंतखाबात को मुख्तलिफ लोग इलेक्शन कमीशन के अंदर चैलेंज कर देते हैं। अब इलेक्शन कमीशन में उनकी समातें होती हैं और इलेक्शन कमीशन बिलाखिर ये फ़ैसला देता है कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने जो इंतखाबात करवाए हैं, इंट्रा पार्टी इंतखाबात, वो कानून के मुताबिक नहीं है। इसलिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का ना तो कोई चेयरमैन मुंतखब हुआ है और ना ही इसको बल्ले का निशान दिया जाएगा। हम इसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ चली जाती है पेशावर हाई कोर्ट, और पेशावर हाई कोर्ट से जो है वो हुक्म इम्तनाई ले लिया जाता है। फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को बल्ले का निशान वापस मिल जाता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन क्या करता है, उसके ऊपर बल्ले का निशान देने की बजाय दोबारा से 3 जो है वो मीटिंग्स करता है। 3 रोज़ बड़ी-बड़ी लंबी-लंबी मीटिंग्स करता है और उसके बाद ये फ़ैसला करता है कि बल्ले के निशान के केस के हवाले से दोबारा इंट्रा कोर्ट पेशावर हाई कोर्ट में ही दायर की जाएगी। अब पेशावर हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर होती है और एक जज साहब दोबारा से वो जो हुक्म इम्तनाई दिया गया था वो वापस ले लेते हैं। हालांकि जो बल्ले का निशान दिया गया था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को, वो वापस मेरे ख्याल से हुक्म इम्तनाई इस तरह वापस लेने की मिसालें बहुत कम मिलती हैं। फिर नाज़रीन, उसके ऊपर अब ये 9 तारीख से कल और आज 2 दिन लगातार समाअत होती है जस्टिस एजाज़ अनवर और जस्टिस सैयद अरशद अली। डिवीज़नल बेंच जो है वो इसके ऊपर समाअत करता है। कल भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के वकीला इस हवाले से अपने दलाइल देते हैं और केस की समाअत आज तक के लिए मुलतवी कर दी जाती है। आज कोई 14 के करीब वकीला ने इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ इस केस के अंदर जो है अपने आर्गूमेंट्स दिए, और उनमें कुछ वकीला ऐसे भी थे जिन्होंने बल्ले का निशान वापस लेने की सपोर्ट की। वो बुनियादी तौर पर वही लोग थे जो कि इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के ख़िलाफ़ गए थे। अब इनके अंदर जो था मैं इनके नाम था, नवीद अख्तर नामी वकील थे, तारिक आफरीदी वकील थे, काजी जवाद वकील थे। इन्होंने पाकिस्तान पेशावर हाई कोर्ट के सामने 2 से 3 एतराज़ात रखे। एक तो उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने इलेक्शन जो है वो दुरुस्त अंदाज से नहीं करवाए, इसलिए उनको एज़ ए रजिस्टर्ड पार्टी लेना ही नहीं चाहिए। जिस पर जस्टिस एजाज़ अनवर ने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किए। उन्होंने कहा, जी आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के ख़ुद को उम्मीदवार क्लेम करते हैं, यानी आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के मेंबर हैं। अगर बल्ले का निशान ना लिया जाए तो फिर कोई भी सियासी जमात इंतखाब किस तरह लड़ेगी, आप ये बता दें। फिर आपको एतराज़ तो इंतखाबात के ऊपर था, बल्ले के निशान के हवाले से तो आपने एतराज़ किया नहीं था। बल्ले का निशान मिलना तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को आपको चाहिए था कि आप इसके लिए कंटेस्ट करते
कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलना चाहिए था, जिस पर वकील साहब ने मौक़िफ़ अपनाया, नवीद अख्तर साहब ने। उन्होंने कहा कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर जगह पर लेवल प्लेइंग फील्ड का मौक़िफ़ अपनाती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा। तो फिर अगर इलेक्शन हो रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी तो अपनी जमात के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाना चाहिए था, जो कि नहीं दिया गया। एक वकील साहब ने यह भी मौक़िफ़ अपनाया कि हम इलेक्शंस के हवाले से चेयरमैन की इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। हम PTI के दफ्तर गए, तो हमने वहाँ पर जाकर कागजात नामजदगी मांगे, तो हमें वहाँ पर मौजूद स्टाफ ने ये बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन जो हैं वो सिर्फ डमी इलेक्शंस हो रहे हैं और इस हवाले से कोई भी बाकायदा इलेक्शंस नहीं होंगे। फिर उन्होंने ये भी एतराज़ किया कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबात हुए थे, तो ये इंतखाबात कहाँ हुए थे किसी को मालूम नहीं, ना वोट डालने वालों की कोई वीडियोस मौजूद है, ना कोई कंटेस्टेंट की। फिर ये इलेक्शंस किस अंदाज से कंडक्ट करवाए गए, इस हवाले से भी कुछ नहीं बताया गया। बराह रास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शंस के ऊपर जो है वो अपना फ़ैसला सुना दिया और कह दिया कि जनाब बैरिस्टर गौहर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नए चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। अब जज साहब ने इसके ऊपर फ़ैसला महफूज कर लिया। इन तमाम दलाइल को सुनने के बाद फिर पेशावर एक दलील और अहम थी। पेशावर हाई कोर्ट के हवाले से ये कहा गया कि पेशावर हाई कोर्ट इस केस को सुन नहीं सकती, जिस पर मौक़िफ़ ये अपनाया जा रहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आइनी इदारा है और उस आइनी इदारे के ख़िलाफ़ पेशावर हाई कोर्ट को ये इख्तियार नहीं कि वो केस सुन सके। किसको बल्ले का निशान देना है, किसको नहीं, किस सियासी जमात को रजिस्टर करना है, किसको नहीं, ये इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला है। तो इसके ऊपर हाई कोर्ट जो है वो फ़ैसला नहीं दे सकती। फिर अदालत को ये भी बताया गया कि लाहौर हाई कोर्ट में भी इस हवाले से एक दरख्वास्त दायर की गई थी, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने इनकी दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी और इसके बाद ये पेशावर हाई कोर्ट में आ गए। बहरहाल पेशावर हाई कोर्ट के जज साहबान ने फ़ैसला महफूज किया और कुछ लम्हों के बाद फ़ैसला सुनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान वापस कर दिया। अब बल्ले का इंतखाबी निशान वापस मिलने के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान कितने खुश हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा मुझे इस हवाले से। नाज़रीन, दूसरी खबर, बड़ी खबर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में साबका सदर परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ आज उनकी एक अपील की समाअत थी परवेज़ मुशर्रफ की जानिब से। इसका बैकग्राउंड कुछ यूँ है कि साबका वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के दौर के अंदर परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ संगीन गद्दारी का मुकदमा बनाया गया, जो कि PTI दौर तक चलता रहा। और फिर इस मुकदमे के अंदर जनाब अल्टीमेटली 7 दिसंबर 2019 को खसूसी अदालत ने फ़ैसला सुनाया और सज़ा सुनाई कि परवेज़ मुशर्रफ संगीन गद्दारी के मुर्तकिब हुए हैं, इसलिए उन्हें फांसी की सज़ा दी जाए। जबकि एक जज जो कि पेशावर हाई कोर्ट के मरहूम वफ़ात पा चुके हैं, उनकी जानिब से तो ये भी कह दिया गया कि इतना संगीन इल्ज़ाम है कि अगर परवेज़ मुशर्रफ इस दौरान मर जाएँ तो उनकी लाश को निकाल कर डी चौक के ऊपर घसीटा जाए। ये बड़ी मशहूर उनकी जजमेंट हुई थी, उनका नोट था ये बेसिकली। अब उसके ख़िलाफ़ परवेज़ मुशर्रफ ने 16 जनवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील दायर की और अपील के जब 3 साल तो ये अपील समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। जब पहली मरतबा यह समाअत के लिए मुकर्रर हुई तो अदालत को बताया गया 5 फरवरी 2023 को परवेज़ मुशर्रफ वफ़ात पा चुके हैं। अब इस वफ़ात के बाद इस अदालत के सामने एक अहम सवाल ये उठा कि आया इस मुकदमे को चलाया जाए या ना चलाया जाए, क्योंकि अगर किसी भी मुलज़म के ख़िलाफ़ सज़ा हो गई हो तो उस मुलज़म की मौत के साथ उसकी जो जुर्म होता है उसकी नवीयत ख़त्म हो जाती है। लेकिन अदालत ने इस मुकदमे के अंदर परवेज़ मुशर्रफ के वकील को 3 दफ़ा मौक़े दिए कि वो परवेज़ मुशर्रफ के अहल खाना से इस हवाले से कोई डायरेक्शंस ले आएँ कि आया इस मुकदमे को चलाना है या नहीं चलाना। 3 दफ़ा उनका कहना ये है कि उन्होंने मुतअद्दिद मरतबा राब्ते किए हैं, कोई 10 से ज़्यादा मरतबा मैसेजेस छोड़े हैं, फ़ोन कॉल्स की हैं परवेज़ मुशर्रफ के अहल खाना को, पाकिस्तान में भी और दुबई में भी, लेकिन उनकी जानिब से इस मुकदमे के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं लिया गया। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बराह रास्त भी परवेज़ मुशर्रफ के अहल खाना को नोटिस भेजे दुबई के एड्रेस के ऊपर, पाकिस्तान के बनीगाला एड्रेस के ऊपर, लेकिन तब भी कोई भी उनकी जानिब से इस मुकदमे की पैरवी के लिए नहीं आया। तो जिस पर परवेज़ मुशर्रफ के वकील ने भी आज हतमी तौर पर यह मौक़िफ़ अपना लिया कि मैं इस मुकदमे की पैरवी नहीं कर सकता, सिर्फ अदालत कोई मुआवनत चाहती है तो मैं उस मुआवनत के लिए तैयार हूँ। नाज़रीन, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस मुख्तसर सी समाअत के बाद, आज की समाअत के बाद अदालत ने जजेस उठे और कहा कि हम मशवरा कर लेते हैं कि आया इस मुकदमे को चलाना है या नहीं चलाना। और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह फ़ैसला दिया कि परवेज़ मुशर्रफ की जो अपील थी वो अब गैर मौसर होगी। परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जो सज़ाए मौत का जो फ़ैसला था वो बरकरार रहेगा और परवेज़ मुशर्रफ के तमाम जो सज़ा थी वो अब बिल्कुल फील्ड में रहेगी।
अब इस फैसले के असरात ये होंगे कि परवेज़ मुशर्रफ क्योंकि चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ बने हैं और ज़ाहिर बात है सेकंड लेफ्टिनेंट भर्ती हुए होंगे, सेकंड लेफ्टिनेंट से लेकर परवेज़ मुशर्रफ चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ बने हैं, मुख्तलिफ एजाज़ात दिए जाते हैं उन्हें, मुख्तलिफ उन्हें नवाज़शात की जाती हैं, मुख्तलिफ मेडल्स दिए जाते हैं। वो तमाम चीज़ें क्योंकि वो गद्दारी के मुर्तकिब हुए हैं मुल्क पाकिस्तान से आइन के साथ, तो वो तमाम चीज़ें उनसे वापस ले ली जाएंगी, तमाम एजाज़ात। परवेज़ मुशर्रफ क्योंकि साबका आर्मी चीफ थे, तो उनके अहल खाना को साबका आर्मी चीफ के हवाले से जो मराहत मिल रही थी वो भी वापस ले ली जाएंगी, वो भी ख़त्म हो जाएंगी। फिर इसके साथ साथ क्योंकि वो साबका सदर मुमलिकत थे, तो सदर मुमलिकत की भी कुछ मराहत होती हैं, कुछ पेंशन वगैरह होती है, वो भी ख़त्म हो जाएंगी। अब नाज़रीन, ये तो मुझे आपने कमेंट्स के ज़रिए बताना है कि परवेज़ मुशर्रफ के इस फैसले के हवाले से क्या हमारे मुल्क की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से इस फैसले को कबूल करेगी, और जो ये तमाम मराहत जो कि उनकी ख़त्म होनी चाहिए वो ख़त्म की जाएंगी या नहीं की जाएंगी, ये आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नाज़रीन, ये था आज का वीलॉग कैसा लगा इस हवाले से आपने मुझे ज़रूर बताना है। मुझे दीजिए इजाज़त, इसके साथ ही चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।